राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपका सबसे प्रिय शास्त्र और सबसे प्रिय भोजन प्रसाद क्या है? शास्त्र सबसे प्रिय उड़िया बाबा के उपदेश, हमारे जीवन के आदर्श, महामहिम प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज। और प्रिय भोजन प्रसाद, अब जो प्रसाद में मिल जाए वही प्रिय भोजन। वैसे इस शरीर को मीठा बहुत प्रिय था और प्रिय ग्रंथ पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी के उपदेश ये हमारे जीवन में रहे। अब हमारे जीवन में प्राण प्रिय वाणी जी श्री चतुराशी जी और प्रियाजू के उच्छिष्ट का ही जीवन से भरण पोषण होना, अब ये मार्ग चल रहा है। जीवन का प्रिय रहा पूज्यपाद उड़िया बाबा के उपदेश, और जो भिक्षा में मिल गया वैसे प्रिय मिठाई था। अब है श्रीमद चतुराशी जी और प्रियाजू का उच्छिष्ट जो मिल जाए, जो डॉक्टरों के अनुसार हमें बताया गया है, उसके अनुसार शरीर का पोषण करने की चेष्टा करते हैं जी। अमित जी मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 2 सालों से आपका सत्संग सुन रहा हूँ, निरंतर नाम जप करने का भी प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, नाम जप करने से मेरे अंदर एक आत्मविश्वास आ गया है। मुझे किसी से डर नहीं लगता। मुझे लगता है कि मेरे कभी भी अमंगल नहीं होगा, मेरा कोई भी कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता। महाराज जी, क्या ये मेरा अहंकार है या अज्ञान है या अटूट विश्वास है? ठीक है, नाम जप से ऐसा ही भाव आता है, कोई हमारा बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि भगवान हमारे साथ है। पर हम किसी का बिगाड़ने की सोचे ना, हम कोई गलत कार्य न करें। अच्छा है, चुपचाप जपते रहो। और भी ये तो प्रारंभिक अनुभूतियाँ हैं, और भी दिव्य अनुभूतियाँ आती हैं, उनको छुपाते रहो, अपने भजन को छुपाते रहो तो बढ़ता रहेगा। बस पराई माता बहनों से संसर्ग न रखना, कोई नशा न करना, किसी का बुरा न चाहना, तो आप बढ़ते रहोगे, आगे बढ़ते जाओगे। परमार्थ का मार्ग अंदर से प्रकाशित होता है, वो कैसे चलना है वो अंदर ही पता चलने लगेगा आपको, अंदर ही अंदर चलना होगा। बहुत अच्छा है। दीपक जी फतेहपुर श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। महाराज जी, आपका भी ऐसा ही था कि शरणागति होने के बाद धन और नौकरी की चाह या घमंड था महाराज जी, वो थोड़ा सा उसमें शिथिलता सी आने लगी है अभी। मतलब ऐसा लगता है कि सब श्री जी कर देंगी तो धन जरूरतमंदों को बांट दूं या सब बाकी मेरा तो श्री जी देख लेंगे। विवेक से काम करो, परिवार थोड़ा सा विवेक से काम करो। जो धन तुम्हें मिला है, तुम्हारे पास उसके जो अधिकारी हैं, माता पिता भाई बहन पत्नी, जो भी वो उन सब के लिए है, बांटने के लिए नहीं है। हाँ, कभी कोई भूखा नजर आवे तो उसे भोजन पवा दीजिए, कभी कोई बीमार है पैसा नहीं है तो औषधि करा दीजिए। एक जो मनुष्यता है, एक जो हमारा कर्तव्य है, वो जब सामने आवे तो हमें फिर अपनी परवाह नहीं करनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। ऐसे बांट देना ठीक नहीं है। आप अपने परिवार का पोषण कीजिए। संपत्ति भगवान की है, उसे अपना मत मानिए और खूब नाम जप कीजिए। अगर नौकरी मिलती है तो नौकरी कीजिए, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, मन का जो लगाव है वो सब जगह से हटते हुए धीरे धीरे भगवान की तरफ बढ़ने लगता है। ये जीव का परम सौभाग्य है। अनंत जन्मों से हम भगवान से बिछड़े हुए हैं, दुखमय संसार में सुख मानकर रमण करते हुए हमें बहुत कल्प व्यतीत हो गए। आज हमें अवसर मिला है, ऐसा समय मिला है, ऐसा बुद्धि योग मिला है जिससे हम भगवान की ओर चल सकते हैं। चलो और जीवन को परम उन्नति के मार्ग में ले चलो, पतन के मार्ग से हटो। बहुत बड़ी कृपा हुई है, पर अपने कर्तव्य से मत भागो। कर्तव्य से भागना ठीक नहीं है, अपने कर्तव्य का पालन करना ही मनुष्य का परम धर्म है। वृंदा जी